क्लास में हल्का सा जल्दी से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान देंगे एक बार। मैंने बताया आपको शेप्स, हम पढ़ रहे थे शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। शेप्स ऑफ ऑर्बिटल स्टडी कर रहे थे। मैंने बताया एस ऑर्बिटल के लिए एस की शेप क्या थी? स्फेरिकल। एस की शेप क्या थी? स्फेरिकल। लीस्ट डिफ्यूज होती है, एस का साइज छोटा, न्यूक्लियस के बिल्कुल पास में होते हैं, न्यूक्लियस के बिल्कुल पास में होते हैं। एस ऑर्बिटल दे आर मोस्ट पेनिट्रेटिंग। एस के बाद पी के बाद डी और डी के बाद एफ। न्यूक्लियस के पास सबसे होते हैं एस ऑर्बिटल। अगर सेम शेल की बात करें तो एस सबशेल सबसे पास, फिर पी, फिर डी, फिर एफ। एस ऑर्बिटल दे आर मोस्ट पेनिट्रेटिंग, न्यूक्लियस के बिल्कुल पास में होते हैं। तो इसके लिए एल होता है 0, एम होता है 0। एक ओरिएंटेशन है और ये स्फेरिकल शेप की है। 1s है तो स्फीयर छोटा होगा, 2s है तो स्फीयर बड़ा होगा, 2s है तो स्फीयर बड़ा होगा, 3s है तो स्फीयर और बड़ा होगा। एस की शेप स्फेरिकल, ये याद रखना है। इसकी कोई डायरेक्शन, एस ऑर्बिटल की कोई भी डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक नहीं होती। इसको फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी हर एक डायरेक्शन में सेम होती है। और ऐसी सिर्फ स्फेरिकल शेप पॉसिबल है, ऐसी सिर्फ स्फीयर की शेप पॉसिबल है। दूसरा पी ऑर्बिटल, अब स्टडी कर रहे हैं पी ऑर्बिटल। पी के अंदर पी सबशेल अगर होता है, पी सबशेल अगर है तो उसमें 3 ऑर्बिटल्स हैं। पी सबशेल है तो उसमें 3 ऑर्बिटल्स हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। पी एक्स, पी वाई, पी जेड, ये 3 ऑर्बिटल्स हैं। पी एक्स, पी वाई, पी जेड। क्लियर? दीज 3 ऑर्बिटल्स आर देयर, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। ये 3 ऑर्बिटल्स हैं। अब इसमें स्टडी कर रहे हैं। अगर मैं पी के लिए बात करूं तो पी के लिए एल की वैल्यू होती है 1, एल की वैल्यू 1, तो एम की वैल्यू -1, 0, +1। तो अगर पी एक्स और पी वाई है, ये दोनों अगर हैं, तो एम होता है +-1। ये याद रखना है तुम्हें, ये बाय कन्वेंशन दे रखा है पहले से। पी जेड है तो एम होगा 0, जेड जब भी आता है तो एम 0 होगा। और पी एक्स पी वाई के लिए एम होगा +-1। अब मैं शेप ड्रॉ कर रहा हूँ, शेप ड्रॉ कर रहा हूँ, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। पी एक्स, ये अगर एक्स एक्सिस है तो इसके लॉन्ग बनेगा पी एक्स, इसके लॉन्ग बनेगा पी एक्स, और एक लोब अगर प्लस है तो दूसरा लोब माइनस। ये मैंने बताया, ये साइंस नहीं होते, जस्ट ये एक वेव के क्रेस्ट और ट्रफ, जैसे एक ये वेव है तो ये प्लस वाला क्रेस्ट होता है, माइनस वाला ट्रफ होता है, ऐसे ही इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे ही इसके अंदर इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्रेस्ट और ट्रफ को रिप्रेजेंट करते हैं वेव के। तो ये ध्यान रखना, इसके अंदर एक प्लस तो एक माइनस, एक प्लस तो एक माइनस। और अगर मैं बात करूं पी वाई की, पी वाई की बात करें तो वाई डायरेक्शन में बना लेंगे, चाहे मैं एक्स वाले को भी वाई मान सकता था। ये वाई आ गया और यहाँ प्लस तो ये माइनस, तो ये है, दिस इज पी वाई। क्लियर? दिस इज पी वाई। और पी जेड की बात करें तो अगर जेड एक्सिस मैंने ये ली है तो ये बन गया पी जेड। ये क्या आ जाएगा? पी जेड। क्लियर? दिस विल बी पी जेड अलोंग जेड एक्सिस, अलोंग जेड एक्सिस। अब कोई भी मैं एक ऑर्बिटल मानता हूं, जैसे ये मैंने ले लिया ऑर्बिटल एक से, अगर मैं इधर एक्स लिख देता हूं, ध्यान देना, अगर मैं इधर एक्स लिख देता हूं तो एक्स या जेड लिख देता हूं सपोज, तो ये बन जाएगा पी जेड। हाँ, ये बन जाएगा जेड, पी जेड बन जाएगा, ये पी जेड बन जाएगा। और ये पॉइंट जो होता है इधर, ये पॉइंट जो होता है इसे क्या बोलते हैं? दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज नोड। इधर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन सिर्फ कहाँ होते हैं? इसके अंदर, इसके अंदर, इधर इलेक्ट्रॉन होंगे, ये पॉइंट नोड है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड करने की पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी 0 होती है। और इधर से जो प्लेन पास होगा, इधर से जो प्लेन पास होगा, दैट इज कॉल्ड एज, इधर से जो प्लेन पास होगा उसे क्या बोलेंगे? नोडल प्लेन। ये होगा नोडल प्लेन, जहां कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। पी के लिए एल क्या है? 1, तो एम क्या है? +-1। ये ध्यान रखना है, इसके अंदर मैंने पीछे बता दिया ये भी। और 0, +-1 और 0। तो ये बता दिया पी एक्स, पी वाई, पी जेड की शेप, ये मैंने पहले भी बता दिया। ये तुम्हें याद रखना है, डम्बल शेप होती है इसकी। साइज थोड़ा सा बड़ा होगा एस से, साइज थोड़ा सा बड़ा होगा एस से, ये थोड़े ज्यादा डिफ्यूज्ड होंगे, फैले हुए होंगे ज्यादा। अब स्टडी करेंगे डी ऑर्बिटल्स। डी ऑर्बिटल्स, डी के लिए एल होता है, डी ऑर्बिटल्स के लिए एल जो होगा 2 होगा, L2। तो इसलिए 5 इसमें ओरिएंटेशन पॉसिबल होंगे। अभी करेंगे 3, जैसे 3 ओरिएंटेशन किसमें है? पी के अंदर, पी एक्स, पी वाई, पी जेड।
along x एक्सिस, along y एक्सिस, along z एक्सिस। इसमें हमारे पास 5 ओरिएंटेशन पॉसिबल होंगी। L2 है तो m होगा +-2, +-1 और 0। +-2 किसके लिए होता है? dxy dx2 y2। और +-1 किसके लिए होता है? dxz dyz। और 0 किसके लिए होगा? dz2 के। dz2 के लिए m होगा 0। और इसमें मैंने बताया ऊपर शेप होती है, पहले बता दिया मैंने, ये ऊपर शेप क्या थी? डम्बेल। कोई पूछेगा पी ऑर्बिटल की शेप क्या है, तो ये याद रखना है, डम्बल शेप। पी ऑर्बिटल की शेप क्या है? डम्बल की फॉर्म में है ये। दो, एक लोब ऊपर एक लोब नीचे और बीच में नोड या नोडल प्लेन बन जाएगा। तो डम्बल शेप होती है इसकी। ऐसे ही डी की शेप होती है डबल डम्बल। डी की शेप होती है डबल डम्बल। एस की स्फेरिकल, पी की डम्बल, डी की डबल डम्बल। अब शेप्स है डी ऑर्बिटल्स की। बनानी है अगर, तो मैं काट रहा हूँ यहाँ पे। मान लो मेरे को बनाना है, ये ज्यादा डिफ्यूज होंगे, ये ज्यादा डिफ्यूज होंगे और फैले हुए होंगे, साइज थोड़ा बड़ा होगा सेम शेल के लिए अगर है। तो अगर मैं बता रहा हूँ डी एक्स वाई, अगर मैं बोलता हूँ डी एक्स वाई, डी एक्स वाई बोलता हूँ मैं अगर, तो ये बन जाएगा एक्स और वाई एक्सिस के बीच में। ध्यान रखना है, डी एक्स वाई इन ए डायरेक्शन 45 डिग्री टू एक्स एंड वाई एक्सिस। इन ए डायरेक्शन 45 डिग्री टू एक्स एंड वाई एक्सिस। ये बनेगा एक्स और वाई के बीच में। तो ये प्लस प्लस अगर है तो ये माइनस माइनस होगा। सेम साइड वाले प्लस प्लस हैं तो दूसरे माइनस माइनस। तो ये डी एक्स वाई है। अगर मेरे को बनाना है डी, सपोज मेरे को बनाना है डी एक्स वाई बना दिया, वाई जेड बनाना है, तो मैं इसको वाई मान लूंगा, इसको जेड मान लूंगा, इसको वाई इसको जेड। तो ये बन गया डी वाई जेड, डी वाई जेड, डी वाई जेड और डी वाई जेड। बात समझ नहीं है? तो ये डी वाई जेड बन जाएगा। डी एक्स वाई बनाना है तो एक्स और वाई बनाएंगे, एक्स बनाएंगे वाई बनाएंगे और उन दोनों के बीच में डबल दिखा देंगे, उन दोनों के बीच में डबल दिखा देंगे। डी वाई जेड बनाना है, डी वाई जेड बनाना है तो डी वाई जेड बना देंगे ऐसे, इस तरीके से डी वाई जेड। ये बन गया। दोनों प्लस वाले और जेड वाले भी माइनस कर देंगे, या फिर हम वाई के साइड की जो 45 डिग्री है उसको मान सकते हैं, कोई भी, किसी को भी प्लस किसी को भी माइनस मान सकते हैं। मतलब दो सेम साइड वाले प्लस होंगे तो दो सेम साइड वाले माइनस होंगे। ये ध्यान रखना, सही है। दो अब ये आ गया डी वाई जेड। अगर मेरे को बनाना है डी एक्स जेड, डबल डम्बल शेप है इनकी, डबल डम्बल। ये पता होगा तो पढ़ने में आसानी होगी, इसलिए अभी जो मैं पार्ट बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला पार्ट नहीं है, लेकिन शेप्स आनी चाहिए सारी। शेप्स के बिना हम कर ही नहीं सकते आगे। इसलिए कुछ बच्चों ने जो खुद पढ़ने की कोशिश की थी, पीरियोडिक प्रॉपर्टी समझ नहीं आया, इसी वजह से। शेप्स आनी चाहिए। अगर मैं बोलता हूँ डी एक्स वाई बोला तो मैंने एक्स और वाई बना दिया। डी वाई वाई जेड बोला तो वाई और जेड बना दिया। डी अगर मैं बोलूंगा एक्स जेड तो एक्स आ जाएगा और जेड आ जाएगा। एक्स और जेड ले लेना और 45 डिग्री पे लो बन जाएंगे। कोई भी प्लस लगा, यहाँ लगा दो प्लस, ये दोनों प्लस तो ये दोनों माइनस। ये बन गया। अब लास्ट की दो शेप जो है बहुत इंपॉर्टेंट, डी एक्स वाई है तो एक्स वाई लिख दिया, डी वाई जेड है तो वाई जेड लिख दिया, डी एक्स जेड है तो एक्स जेड लिख दिया। और अगर मैं कहूं, ध्यान देना, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो ये लिखा एक्स, ये लिखा वाई। एक्स एक्सिस के लॉन्ग होना चाहिए। अब पहले एक्स एक्सिस पे नहीं था, एक्स वाई प्लेन में था। पहले एक्स एक्सिस में नहीं था, एक्स वाई प्लेन में था। और प्लस प्लस अगर है तो माइनस माइनस। तो अब ये अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस है। ध्यान रखना, अब कहां पे है? अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस, अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस। अच्छा, अब एक है डी जेड स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। सपोज मैं ये मान रहा हूँ जेड एक्सिस, कोई भी मान सकते हैं, मैंने ये मान लिया जेड एक्सिस। तो डी जेड स्क्वायर जो है ये अकेला सिंगल डंबल है, सिंगल डंबल है ये सिंगल डंबल है। डी जेड स्क्वायर मैं बोल रहा हूं तो सिंगल डंबल तो है ये,
लेकिन अगर मैं सिर्फ ऐसे बनाता तो ये पी जेड बन जाता, डी जेड स्क्वायर ना। इसके अराउंड यहाँ पे 3 डायमेंशनल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, इस तरीके से ध्यान देंगे। ये 3 डायमेंशनल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, 3 डायमेंशनल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। डबल डंबल शेप मैंने बता दी, सबकी सब डबल डंबल शेप है, बस इसमें सिंगल डंबल आ रहा है। इसको डोनट शेप्ड भी कहते हैं। और ऊपर वाली जो शेप्स है उनको क्लोवर लीफ शेप भी कहते हैं, क्लोवर लीफ शेप, ये डोनट शेप। तो ये भी ध्यान रखना इसके अंदर। अब इसके अंदर डी जेड स्क्वायर जो है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी इसमें, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, बस इसमें ना नोड, नोड वाला पॉइंट इधर नहीं होता, नोड वाला पॉइंट इधर नहीं होता, इधर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसके पास 3D इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। जो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये एक्स वाई प्लेन में होती है, मेनली कहाँ पे होती है, एक्स वाई प्लेन के अंदर, ये एक्स वाई प्लेन में होती है। क्लियर, एक्स वाई प्लेन में ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इसको हम डोनट शेप कहते हैं। जैसे इसमें स्ट्रक्चर जो है बेबी सुदर लाइक स्ट्रक्चर भी है, बेबी सुदर लाइक स्ट्रक्चर भी बोलते हैं इसको। तो ये ध्यान रखना है, यही वाला डी ऑर्बिटल और एक ये वाला डी ऑर्बिटल, यही इंपॉर्टेंट है, यही पूछेंगे। यही दो डी ऑर्बिटल इंपॉर्टेंट है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, यही दोनों इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मैंने जो बताया शेप ये ध्यान से पढ़ लेंगे बिल्कुल, डी एक्स वाई वाई जेड, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी एक्स जेड, और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ये वाली शेप तुम्हें ढंग से करनी है बिल्कुल। ये भी कहीं ना कहीं मैं यूज करूंगा, इसलिए बता रहा हूँ तुम्हें। तो अभी कर लेंगे तो अच्छा। इसके अंदर अब जैसे नोडल प्लेन्स की बात करें, जैसे अगर मैं बात करूं, पीछे ध्यान देना एक बार, जैसे मैं अगर बात करूं पी की, तो पी में ये इधर नोडल प्लेन रास्ते कोई कौन सा होगा, नोडल प्लेन कौन सा होगा इधर, पी एक्स है अगर, तो कहां पे इलेक्ट्रॉन्स, कौन से प्लेन में इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे सर? ओरिजिन पे। नहीं, ओरिजिन पे वो तो पॉइंट हो गया ना सर, ये पी सर पी एक्स है। वाई। नहीं नहीं, वाई जेड प्लेन में, यहाँ जो वाई जेड प्लेन जाएगा ना उधर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। और पी वाई है, पी वाई अगर है, पी वाई है तो एक्स जेड प्लेन में इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, और पी जेड है तो एक्स वाई प्लेन में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। समझे कि नहीं, जो इससे प्लेन पास करेगा इसको कट करेंगे, जो एक प्लेन पास करेगा उधर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। समझ आ गया तो करना, नहीं तो छोड़ देना। बस तुम्हें इतना पता होना चाहिए, पी की शेप होती है डंबल, बस ये पता होना चाहिए। पी जेड है तो एक्स वाई प्लेन के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। नेक्स्ट नोट करना है आगे, डी की शेप जो पढ़ रहे हैं हम, डी की शेप, डी में ये शेप बता दी। अब अगर मैं इसमें बोलूं, ध्यान देना, अगर मैं इसमें बोलूं डी एक्स वाई के अंदर, या डी एक्स वाई के अंदर कौन सा नोडल प्लेन होगा, वाई जेड एक्स जेड। सर दो होंगे। बहुत अच्छे, हाँ दो होंगे, वाई जेड और एक्स जेड। वाई जेड प्लेन होगा, वाई जेड प्लेन होगा, वाई, वाई दिख रहा है तुम्हें एक्सिस, एक एक्सिस तुम्हारी तरफ भी आ रही है, 90 डिग्री पे है ना एक एक्सिस, वो तुम्हारी तरफ आ रही है, तो वाई जेड प्लेन वो तुम्हारी तरफ आ रही है, ध्यान रखना चीज का। और एक एक्स जेड, एक्स जेड यानी एक्स डायरेक्शन में और तुम्हारी तरफ आ रही है, इस तरीके से ये दो प्लेन्स होंगे जहां पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। सोच पा रहे हो इस चीज को? अब जैसे ये वाई जेड है, वाई जेड है, तो इसमें अब इस केस में एक्स एक्सिस तुम्हारी तरफ आ रही है, इस पॉइंट से निकलती हुई तुम्हारी तरफ आ रही है, इस पॉइंट से निकलती हुई तुम्हारी तरफ आ रही है। तो इसमें जो नोडल प्लेन्स होंगे वो कौन सा होगा, एक्स वाई और एक्स जेड। वाई एक्सिस ये रही, यहां से अब तुम्हारी तरफ सोचो, तुम्हारी तरफ कुछ आ रहा है, ये ऐसे कुछ, ये तुम्हारी तरफ आ रहा है, ऐसे ये है, तो यहां से तुम्हारी तरफ सोचो तुमको जो आ रहा है, एक वर्टिकली आ रहा है, ये हॉरिजॉन्टली, ये वाला हॉरिजॉन्टली आ रहा था, ये वर्टिकली तुम्हारी तरफ आ रहा है, उधर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा क्योंकि वो नोड से पास हो रहा है प्लेन। तो ये दो दो प्लेन्स होते हैं नोडल प्लेन्स इसके अंदर, याद रखते हो, याद कर लेना। ऐसे डी एक्स जेड में कौन से नोडल प्लेन्स होंगे, एक्स वाई और अब वाई एक्सिस, जेड। हाँ मुकुल तुम मत बोल, 10th वाले बच्चे बोलेंगे सिर्फ। डी एक्स जेड है तो डी एक्स वाई, ये है एक्स, तो डी एक्स वाई और डी वाई जेड। अब इस केस में कौन सी एक्सिस तुम्हारी तरफ आ रही है, अर्नव एक बार चेक कर कौन सी एक्सिस तुम्हारी तरफ आ रही है इसमें। गर्व, और कोई बच्चा है 10th वाला जिसको पता लगा कि सर एक एक्स एक्सिस है, सर वाई एक्सिस आ रही है। हाँ वाई एक्सिस आ रही है ना, तो अब वाई एक्सिस आ रही है तो ये एक्स एक्सिस, अब वाई एक्सिस जो तुम्हारी तरफ आ रही है उससे प्लेन कैसे बनेगा, ये प्लेन बनेगा,
ये प्लेन है, ये प्लेन ऐसा है जो तुम्हारी तरफ आ रहा है और उधर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई भी उधर डंबल का पार्ट टच नहीं हो रहा, लोब कोई टच नहीं हो रहा। और ऐसे ही ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ये वाली जेड एक्सिस है, और वाई एक्सिस जो है तुम्हारी तरफ आ रही है तो ये इस तरह से वर्टिकली, उधर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। समझ आ रहा है कि नहीं? ये दो प्लेन्स है जहाँ कोई कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। अब इस केस में कौन सी एक्सिस तुम्हारी तरफ आ रही है? डी एक्स वाई वाले में। अच्छा ये तो मैंने बना, ये नहीं, इसमें नहीं, इसमें अब जो इसमें जो प्लेन बनेगा वो एक्सिस पे तो राइट नहीं करेगा, वो इस तरीके से होगा अलोंग 45 डिग्री टू एक्स एंड वाई एक्सिस, ये इस तरह से बनेगा नोडल प्लेन। अब देखो कुछ समझ आ रहा है? इसके नाम नहीं दे सकते हम, ये नोडल प्लेन होगा इसमें, समझे कि नहीं? ये क्रॉस में या फिर एक इधर से क्रॉस में, ये कुछ ऐसे, समझे कि नहीं? ये इस तरह से नोडल प्लेन बनेगा। थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूं उसको, ये कुछ ऐसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा, ये होगा ये प्लेन कैसे है? 45 डिग्री टू एक्स एंड वाई एक्सिस, चेक करेंगे तो समझ आ जाएगा, 45 डिग्री टू एक्स एंड वाई एक्सिस। और इसमें कोई नोडल प्लेन नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इसमें एक्स वाई प्लेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, एक्स वाई प्लेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। यहाँ पे नोडल कोन्स होते हैं इस तरीके से, नोडल कोन्स, बट नो नोडल प्लेन। नोडल कोन्स होंगे, नो नोडल प्लेन्स, इस तरीके से नोडल कोन्स। इसमें नोडल प्लेन नहीं होता डीजेड स्क्वायर के अंदर। तो देखो तुम्हें बस शेप समझ आनी चाहिए, मेन पर्पज हमारा है कि शेप समझ आनी चाहिए। मैं एक बार हल्का सा रिपीट कर रहा हूँ इसको मैं रिपीट कर रहा हूँ कि क्या शेप तुम्हें समझ आनी चाहिए। देखो एस बोलूंगा तो ये शेप होती है, बस ये पता होना चाहिए, इसके अलावा कुछ ना पता हो तो काम चल जाएगा। पी बोलूंगा तो ये शेप होनी चाहिए, इसके अलावा तुम्हें कुछ ना पता हो, ये भी छोड़ दो, एक्सेस भी छोड़ दो। पी बोला तो ये होनी चाहिए डंबल शेप, और मैंने डी बोला, डी तो यूज ही नहीं होगा, बस पी की ये डंबल, एस की स्फेरिकल, ये पता होना चाहिए। ये बात समझ आ गई कि नहीं? जिसको अभी तक कुछ समझ नहीं आया ना, ये समझ लेना बस, एस की स्फेरिकल शेप, पी की डंबल शेप, एस की स्फेरिकल, पी की डंबल शेप, ये जरूर पता होना चाहिए। अच्छा अगर जो कोई भी ऐसा बच्चा है जो 9th और 10th में जिसको डी की शेप समझ आ गई है, जिसको डी की शेप समझ आ गई है, सर मेरे को आ गया। नाम बोलो। अर्नव? यस सर। अच्छा और कोई? निशी सर। निशी को समझ, और बोलो। कृष्णा। कृष्णा समझ आ गया, बहुत अच्छे कृष्णा। अच्छा और? मुस्कान। और कोई? सर स्वयं। हाँ मुस्कान को, स्वयं को। सर मुझे भी आ गई गर्व। हाँ गर्व को आ गया, बहुत अच्छे गर्व। अच्छा अगर किसी को, देखो बस मैं तुम्हें दोबारा बोल रहा हूँ, आगे कंटिन्यू करने के लिए 11th क्लास में तुम पढ़ लोगे ना, जो 2 या 3 महीने तक कंटिन्यू कर गया उसमें, उसको बहुत बेनिफिट मिलेगा। हर साल बच्चे पढ़ते हैं इस समय, जैसे दक्ष, लक्ष्य और 1-2 बच्चे और हैं जो 10th में पढ़े हुए हैं, वो देखना उनका रैंक क्या आएगा IIT के अंदर नेक्स्ट ईयर। कोई हेल्थ के इश्यूज नहीं रहते तो उनकी रैंक देखना कितने अच्छे रैंक आएंगे। ऐसे ही जतिन गोयल जिसका 64th रैंक था IIT एडवांस में, वो 10th से पढ़ा था सारा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसने 3 बार किया था मेरे पास, 3 या 4 बार किया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो वो पढ़ना बहुत जरूरी है, वो एक बार पे बहुत क्लियर नहीं होता है। तो इसलिए ध्यान देना, जिस तरह से मैं करवा रहा हूँ वैसे ही करो, जितना बता रहा हूँ। मैं ट्राई करूंगा कि जो 10th लेवल पे तुम्हारा ना 11th की बेसिस क्लियर करता रहूं, ताकि 11th में तुम कंटिन्यू करते रहो। उसमें अभी तुम्हें 50-60% समझ आ रहा है तो मोर देन मतलब बेनिफिशियल है, ज्यादा है काफी, अगर अभी समझ आ रहा है एट प्रेजेंट। अच्छा ये एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल में बता दिया। अगर डी का नहीं समझ आया ना, मैं एक तरीका और ट्राई करता हूँ, देखते हैं इससे कुछ समझ आ जाता है, इससे तुम्हें शायद और क्लियर हो जाएगा। मैंने एस और पी जरूर याद रखना, बस ये इतना मेरे लिए सफिशिएंट है 11th क्लास के लिए। बस तुम्हारा ब्रेन थोड़ा और खुले, इस वजह से मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ध्यान देना इधर, ध्यान देना इधर, देखते हैं कि कौन सोच पाता है इस चीज को। अब ये एक रूम एज्यूम करना है, ये एक रूम एज्यूम करना है। इसके अंदर मैं ध्यान सुनना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज है काफी। मैं एक्स एक्सिस मान रहा हूं, तुम्हें इस रूम के अंदर 4 वॉल और फ्लोर और सीलिंग दिख रहा है कि नहीं? बोलो। 4 वॉल्स
फ्लोर और सीलिंग दिख रहा है कि नहीं? यस सर। हाँ, अब इसमें ना मैं 3 एक्सेस शो कर रहा हूँ। ये जिसको क्लियर हो गया ना, उसको समझने में कोई दिक्कत नहीं आनी आगे, इनऑर्गेनिक के अंदर स्पेशली। शायद ऑर्गेनिक में भी हेल्प मिले इससे। यहां से निकली एक्स एक्सिस। यहां से कौन सी एक्सिस है? एक फेस से तुम अपने रूम में, जिस रूम में बैठे हो ना, तो उधर उधर ही एज्यूम करो। ये मैं मान रहा हूं एक्स एक्सिस निकल रही है यहां से। ये क्या निकल रही है? एक्स एक्सिस। समझ गए कि नहीं? और ऊपर से निकल रही है जेड एक्सिस। ऊपर से निकल रही है जेड एक्सिस। सर लेंथ और ब्रेथ हाइट हो गई। हाँ, और तीसरी, सामने जो फेस तुम्हें दिख रहा है, उससे निकल रही है वाई एक्सिस, बिल्कुल सेंटर से वाई एक्सिस। ये बात समझ आ गई कि नहीं? इतनी यस सर। तीनों एक्सिस परपेंडिकुलर एक दूसरे के। बिल्कुल जिस रूम में तुम बैठे हो उसी रूम को एज्यूम करो कि ये इस तरीके से है। अब ध्यान देना, मैं इसके अंदर ना 5 डी ऑर्बिटल बना के दिखाऊंगा तुम्हें, इसी एक के अंदर। एक एक करके सोचना कि कैसे बनेंगे। ये जिसको समझ आ गया ना, उसको डी ऑर्बिटल की शेप और क्लियर हो जाएगी। मैं बना रहा हूं पहले डी जेड। ध्यान दिमाग में बैठा लो कि एक वॉल से निकल रही है एक्स एक्सिस, बिल्कुल तुम्हारी तरफ जो आ रहा है वो वाई एक्सिस, और ऊपर की तरफ यानी सीलिंग से जहां पे फैन लगा हुआ है वहां पे निकल रही है जेड एक्सिस। अब देखेंगे, ध्यान देंगे इधर कि अब मैं बना रहा हूं डी जेड स्क्वायर। इसको सोचना बहुत इजी, डी जेड स्क्वायर। डी जेड स्क्वायर कैसे बनेगा? ध्यान देंगे, डी जेड स्क्वायर। और बताएंगे, खुद सोच सकते हैं तो खुद सोच पाओगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बताना किसको समझ आ गया ये। दिस इज डी जेड स्क्वायर। ऊपर ऊपर प्लस प्लस होता है, बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो माइनस माइनस इलेक्ट्रॉन्स है। हाँ, अब बताएंगे ये किसको समझ आ गया? ऊपर नीचे प्लस होता है इसमें। ये डी जेड स्क्वायर की शेप है, किसको समझ आ गई? अलोंग जेड एक्सिस है, बीच में सर ये एक्स वाई प्लेन में इलेक्ट्रॉन है। सर ये वैसा सही हो गया ना, हाँ जैसे बोलो। मतलब के कोने पे एक नोड सा होता है, वहां से तीनों ऐसे निकल रहे होते हैं। ये मैंने बताया। हाँ, एक मिनट, मैंने ये बनाया डी जेड। जेड अगर ऊपर है तो ये डी जेड स्क्वायर, यस ये डी सर जेड समझ स्क्वायर है। गया। ये किसी को डाउट हो, कोई पूछना चाहता है तो? ये डी जेड स्क्वायर है, दिस इज डी जेड स्क्वायर। मैं इसको रब कर रहा हूं। अब मैं इसको भी रब कर रहा हूं, जो मैंने बनाया हुआ डी जेड स्क्वायर। किसी को कुछ पूछना तो पूछ सकते हो। अलोंग जेड एक्सिस है ये। किसी को कुछ पूछना है? चलो फिर देखो, अब देखो अगला। ये रब कर रहा हूं मैं पूरा। अब नेक्स्ट अब है, अब नेक्स्ट जो मैं बता रहा हूँ, तुम्हें डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैसे था, याद है क्या? ये था डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग, वाई एक्सिस के लॉन्ग। ऐसे ही था ना? एक्स एक्सिस कहां पे है? एक फेस से निकलती हुई। वाई एक्सिस कहां है? इस फेस से निकलती हुई। जेड एक्सिस कहां है? ऊपर की तरफ। तो जेड एक्सिस की तरफ तो मैं जाऊंगा ही नहीं, मैं बना रहा हूं उसको। एक बार तुम खुद एज्यूम करो कि कैसे बनेगा। मैं बना रहा हूं इसी चीज को इसके अंदर। ध्यान देना, इसके फेस के सेंटर से निकलता हुआ, इसके फेस के सेंटर पे ये बन गया। और पीछे वाले वॉल के सेंटर से, बिल्कुल सामने सेंटर से ये बन गया डी एक्स पर वाई। सोच सकते हो कि नहीं? ऊपर की तरफ कुछ नहीं है, ऐसे ऊपर की तरफ कुछ भी नहीं है, ध्यान रखना। ये ऊपर की तरफ ये कुछ नहीं है ऐसे, ये इसके नीचे कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो जेड एक्सिस है। जेड एक्सिस में कुछ नहीं आएगा, एग्जैक्टली अलोंग द एक्सिस होगा, दिस इज डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब बताओ किसको समझ आ गया ये? अर्नव को, और किसी को डाउट है तो सर पूछ सकते हो तुम समझ लोग। आ गया।
किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। चलो, बहुत अच्छी बात, अगर समझ आ गया। किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो तुम। नेक्स्ट नेक्स्ट ध्यान देंगे अब। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे इसके अंदर। अब मैं जैसे बोलूं तुम्हें डी, अब इसी के साथ मैंने भी ये लिखा है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये दिस इज डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ डी एक्स वाई। ध्यान देना, डी एक्स वाई इसी के अंदर बना रहा हूँ ताकि तुम्हें क्लियर रहे कि कैसे बनाइए डी एक्स वाई। डी एक्स वाई कैसे बना, ध्यान देंगे अब डी एक्स वाई ये कैसे था, अलोंग 45 डिग्री टू एक्स एंड वाई एक्सिस। अगर ये एक्स वाई था तो डी एक्स वाई जो बनेगा वो ऐसे बनेगा। डी एक्स वाई जो बनेगा वो ऐसे बनेगा। समझे कि नहीं ये? तो अब डी एक्स वाई ये तो फेस के सेंटर से निकल रहा है, ध्यान रखना। ये फेस के सेंटर से, ये फेस के सेंटर से, ये भी फेस के सेंटर से, और ये भी पीछे के फेस के सेंटर से। समझिए कि नहीं है? तो ध्यान देना इसमें। अब मैं बना रहा हूं डी एक्स वाई। डी एक्स वाई कैसे बनेगा, ये एजेस जो दिख रही है ना तुम्हें, एजेस, ये एज इनको टच करेगा तभी तो 45 डिग्री पे आएगा। फेस का सेंटर तुम्हें दिख रहा होगा तुम्हारी तरफ है, तो अब ये 45 डिग्री पे बनना है, तो कैसे आएगा, कैसे आएगा, एजेस पे। ये मैं बना रहा हूं, ध्यान देंगे सर। ये एजेस पे आएगा, देखो उधर, ये बनेगा ऐसे। डी एक्स वाई होगा एक्स वाई प्लेन में, ये रहा, इसको टच किया, इसको टच किया, इसको टच किया, इसको टच किया, ये है डी एक्स वाई। दिस इज डी एक्स वाई, दिस इज डी एक्स वाई। किसको समझ आ गए? सर गर्व। बहुत अच्छा गर्व। अर्नव को समझ आ गया, गर्व को समझ आ गया, और कृष्णा। कृष्णा, कृष्णा बहुत अच्छे, समझ आ गया। और कोई? निशी। चेतन को, और निशी। चलो समझ आ गया, फिर मैं मान के चल रहा हूँ ये। देखो अगर नहीं भी समझ आ रहा ना तो कोई कुछ ऐसा नहीं है, बस तुम्हें पी और एस की शेप पता होनी चाहिए। बस मैं तुम्हें थोड़ा सा ढालना चाहता हूँ कि 11th वाले बच्चों को बैठो तो तुम्हें ये वाली बातें अगर समझ आ रही है ना तो उसमें 1% भी दिक्कत नहीं आएगी। 11th वाले बच्चों से अच्छा समझ लोगे। अगर मैं बोलता हूँ, अब ध्यान देना, अब मैं बोल रहा हूँ, जो अब मैं बोलूंगा ना वो सबसे इंपॉर्टेंट है। वो जिसको समझ आ गया ना उसको मेरा पढ़ाया हुआ हर एक चीज समझ आएगा, जो अब समझ आ गया। तो ध्यान देंगे इसमें। अब मैं जो बताऊंगा उस पर ध्यान देना। यहां से एक्स एक्सिस है। अब मैं बोल रहा हूं डी एक्स जेड, डी एक्स जेड ये कैसे बनेगा? डी एक्स जेड यानी कहां पे होना चाहिए, एक्स एक्सिस के अलोंग और जेड एक्सिस के अलोंग, मतलब उसके 45 डिग्री पे। एक्स और जेड के 45 डिग्री पे, एक्स और जेड के 45 डिग्री पे होगा, एक्स और जेड के 45 डिग्री पे। चलो ध्यान देंगे, नहीं समझ आया तो ये बना रहा हूं मैं। एक बार तुम खुद सोच लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। एक्स और जेड के 45 डिग्री पे, और जो भी, चाहे वो एक्स वाई हो, चाहे वो एक्स जेड हो, या वाई जेड हो, या एक्स जेड हो, वो क्या कभी भी फेस सेंटर से बाहर निकलेगा? वो हमेशा कहां से टच करेगा? एजेस पे। एजेस कितनी है? 12। उन 12 एजेस को टच करेगा। ये एक एज है, ऐसे 12 एजेस हैं, 4 वर्टिकल, 4 फ्लोर की, और 4 ऊपर सीलिंग की। चलो अब मैं बता रहा हूं तुम्हें डी एक्स जेड, देखते हैं किसका सही होता है ये। डी एक्स जेड,
डी एक्स जेड, ये अब इसको देखते हैं किसका सही होगा। ये डी एक्स जेड यानी अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस कैसे है, इधर की तरफ है और ऐसे ही इधर बाहर की तरफ है, दोनों बाहर की तरफ है, यानी तुम्हारी तरफ देखते हुए कुछ होगा, तुम्हारी तरफ देखते हुए कुछ होगा और जेड एक्सिस को टच करते हुए। ध्यान देना, ये सेंटर लिया मैंने, रूम का सेंटर, ये टच कर रहा है इसको, इस वाली एज को, नीचे वाली एज को, इधर वाली एज को। बताओ समझ आया है कि नहीं? सर मेरा सही बना है। टी सही बना, बहुत अच्छा अर्नव। यस सर। परफेक्ट, हाँ परफेक्ट अर्नव। ये एक्स एक्सिस देखो, एक्स एक्सिस की तरफ जा रहे हैं ना नंबर 45 डिग्री पे, ये एक्स एक्सिस निकल रही है 45 डिग्री पे, इसके निकल रहा है, ये 45 डिग्री एंगल है इधर, ये 45 डिग्री निकल रहा है इधर। तो ये बन गया हमारा डी एक्स जेड, डी एक्स जेड। अब मैं बोल रहा हूँ डी वाई जेड, मैं इसको रब कर रहा हूं। अच्छा किस किस को समझ आ गया एक बार बताएंगे जरा? डी एक्स जेड, चेतन को, गर्व को, अर्नव को, स्वयं को। चलो कृष्णा को समझ आ गया, और चलो सही है। चलो अब लास्ट तो समझ आई होगा कैसे बनेगा, निशी को समझ आ गया। अच्छा अब लास्ट तो में समझ आ ही जाएगा कैसे बनेगा। अब मैं बता रहा हूँ डी वाई जेड, डी वाई जेड, इसको रब कर रहा हूं मैं। डी वाई जेड, वाई जेड यानी वाई की तरफ, वाई एक्सिस कहां पे है, तुम्हारी तरफ आते हुए, तुम्हारी तरफ आते हुए, यानी तुम्हें उसको वो पूरा नहीं दिखे, जैसे एक्स एक्स जेड था पूरा दिख रहा था, अब मैं बता रहा हूं क्या, वाई जेड, वाई और जेड। तो जेड एक्सिस तो यानी ये वाली टच होनी चाहिए, ये जरूर टच होना चाहिए, ये टच होना चाहिए, ये टच होना चाहिए, ये तो जेड पे, ये कौन सा आ गया, जेड एक्सिस के लॉन्ग, फ्लोर और सीलिंग कहाँ है जेड एक्सिस के लॉन्ग, ये टच होने चाहिए जरूर, यही 45 डिग्री पे आएंगे जेड एक्सिस के। और वाई है, वाई है तो तुम्हारी तरफ दिखता हुआ, तुम्हारी तरफ ही दिखता हुआ, तो यानी सेंटर लेंगे उनको ज्वाइन कर देंगे बस। ये दिस इज डी वाई जेड, ये डी वाई जेड है। देखो वाई एक्सिस यहां से निकलेगी ऐसे, ये वाई एक्सिस जा रही है ऐसे, आ रही है ना वाई एक्सिस, और जेड ऊपर की तरफ, और जेड कहाँ आएगी, ऊपर की तरफ। समझ आया कि नहीं, चेक करो एक बार। सर यही बना है। परफेक्ट। तो अगर तुम्हें ये समझ आ गया ना, फिर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आने वाली, अगर ये समझ आ गए हैं सारे, चेतन, गर्व, अच्छा सबको समझ आ गया है। चलो ये अगर समझ आ गया तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं तुम्हें दोबारा बोल रहा हूँ, तुम्हें जो आना चाहिए ना, जानबूझ के मैं हल्की सी डेप्थ ले गया हूँ, तुम्हें जो समझ आना चाहिए वो सिर्फ इतना समझ आना चाहिए कि एस की शेप, दोबारा बोल रहा हूँ मैं ये चीज, एस की शेप स्फेरिकल और पी की शेप डंबल, और डी की अगर ध्यान ध्यान से, डबल डंबल, डी और फैला हुआ। एस का अगर कोई बोलेगा डिफ्यूज कैरेक्टर क्या है, तो एस से ज्यादा पी का, पी से ज्यादा डी का, डी से ज्यादा एफ का, ये डिफ्यूज कैरेक्टर है। और अगर तुम्हें बोलेगा कोई कि पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या है, दिस इज ऑर्डर ऑफ डिफ्यूज कैरेक्टर, कौन सबसे ज्यादा फैला हुआ है। कोई बोलेगा तुम्हें पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या है, तो बोलना एस का सबसे ज्यादा, एस क्योंकि न्यूक्लियस के पास होगा, एस ये है तो पी ये ऊपर की तरफ होगा, डी उससे ऊपर की तरफ होगा, और एफ उससे ऊपर की तरफ। तो एस सबसे ज्यादा पेनिट्रेटिंग, फिर पी, फिर डी, फिर एफ, फिर एफ। तो ये ध्यान रखना इसके अंदर। और कोई ऑर्डर ऑफ, एक चीज मैं बोल रहा हूँ ये याद रख लेंगे, ऑर्डर ऑफ कोई शील्डिंग इफेक्ट बोलेगा या स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलेगा, जैसे ये न्यूक्लियस है, इसको सबसे ज्यादा कौन प्रोटेक्ट करके रखेगा, बाहर के इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट ना हो, बाहर के इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट ना हो, तो एस के ऑर्बिटल्स, क्योंकि एक तो न्यूक्लियस के पास है, चारों तरफ से घेर लेंगे इस न्यूक्लियस को, स्फेरिकल शेप है ना, चारों से बाहर का जो इलेक्ट्रॉन है वो अट्रैक्ट नहीं होगा। तो शील्डिंग इफेक्ट कोई बोलेगा तो वो उसका भी आंसर यही है, एस पी डी एफ।
शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट। और स्क्रीनिंग इफेक्ट, मैं इसको एक बार दोबारा बता देता हूं ताकि अगर समझ आ जाए तो बहुत अच्छी बात है ये, नहीं तो मत यूज करना इस वर्ड को, शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट को। जैसे मैं अगर लूं, ये मैंने लिया, ये ले लिया, ये न्यूक्लियस लिया। अब इसमें क्या है, मान लो एस सबशेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर एस सबशेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो इस न्यूक्लियस को ऐसे घेर लेंगे चारों तरफ से, और ये बाहर का इलेक्ट्रॉन अगर है तो ये अट्रैक्ट नहीं हो पाएगा, ये एस अगर एस सबशेल के इलेक्ट्रॉन्स है। और अगर मान लो ये पी के भी है ना, वो भी ऐसे ही कवर कर लेते हैं, पी के भी कवर कर लेंगे, एस और पी के, इनका स्क्रीनिंग इफेक्ट अच्छा होता है, दे हैव प्रॉपर स्क्रीनिंग इफेक्ट। लेकिन अगर ना डी के इलेक्ट्रॉन्स है तो वो ऐसे रहेंगे। अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर से अट्रैक्ट होगा आसानी से कि नहीं? नहीं समझ आ रही बात? यस डी के फैले हुए हैं ना ज्यादा, डी के इलेक्ट्रॉन्स एरिया ज्यादा है, डिफ्यूज करैक्टर ज्यादा है, फैले हुए हैं तो न्यूक्लियस को ज्यादा पावरफुली प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे, स्क्रीन नहीं कर पाएंगे। इसको तुम ऐसे मान लो, एक बार सुनना बात, एक मैग्नेट का पीस है, एक मैग्नेट का पीस है, इसको तुम एक ना एक क्लोथ के पीस से, क्लोथ से कवर कर दो उसको, ढंग से कवर कर दो उसको, तो बाहर का जो आयरन है, मैग्नेट आयरन को अट्रैक्ट करता, सबको पता है ना, बाहर का जो आयरन है, आयरन जो होगा क्या वो उसकी तरफ अट्रैक्टेड होगा, इस मैग्नेट की तरफ? सर ढंग से नहीं हो पाएगा, ढंग से नहीं हो पाएगा। मैग्नेट यहाँ न्यूक्लियस है, मैग्नेट यहाँ न्यूक्लियस है, और ये क्लोथ का पीस जो है ये है एस के इलेक्ट्रॉन्स या पी के इलेक्ट्रॉन्स, एस के इलेक्ट्रॉन्स या पी के इलेक्ट्रॉन्स है, ये एस के इलेक्ट्रॉन्स है या पी के इलेक्ट्रॉन्स है। और जो बाहर आयरन है Fe, वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है। अभी समझ आया कुछ कि नहीं? और अगर इस कपड़े के अंदर मैं, इस कपड़े के अंदर मैं छोटे छोटे होल्स कर दूं, ये हटाया, इसको ऐसे कर दूं, मतलब कुछ कुछ पार्ट्स इसके टीयर अप कर दूं इस तरीके से, तो अब ये डी के इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अब ये मैग्नेट अट्रैक्ट, आयरन जो अट्रैक्ट होगा कि नहीं, आयरन यानी इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होंगे कि नहीं? है कुछ ऐसे भी सोच सकते हो। तो ऑर्डर ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट जो होता है, एस और पी का बहुत अच्छा, डी का कम, एफ का और कम, इनका पुअर होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट, इनका स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, पुअर होता है। अच्छा, अभी नेक्स्ट क्लास अभी स्टार्ट हो जाएगी, और क्या कहते हैं उसमें मैं तुम्हें अब करवाऊंगा पीरियोडिक प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ बातें, सही ना, पीरियोडिक प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ बातें कराऊंगा, तो उसको ध्यान से सुनना है। थोड़ी देर में स्टार्ट हो जाएगी, अब नया चैप्टर है, सबको समझ आ जाएगा ये।